हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज मैं आप लोग को विद्युत जो धारा का प्रभाव होता है, विद्युत के जो जितने छोटे छोटे सूत्र हैं उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे विद्युत के कुछ सूत्र को लिया हूँ। सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि ये होते क्या है। तो देखिए, पहला दिया है Q बराबर NE। ठीक, देखिए Q बराबर NE। Q क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? ये उस पर चार्ज है। ठीक, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो है। ठीक, Q बराबर क्या होगा? NE। ठीक, आवेश क्या होगा? NE। और इसका मात्रक क्या है? कूलाम। दूसरा देखिए, Q बराबर IT। ठीक, I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। ठीक, T किस में रहेगा? समय सेकंड में। और इसका मात्रक क्या है? कूलाम। तीसरा देखिए, I बराबर Q अपान T। देखिए यहीं से निकाल लेंगे। I बराबर, ये गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? भाग में। तो I बराबर Q अपान T। ठीक, I क्या है? धारा है। और इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक, चौथा देखिए, V बराबर W बटा Q। ठीक, W क्या है? कार्य है। Q क्या है? आवेश है। ठीक, तो देखिए यहाँ कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। और Q यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका एक और मात्रक होगा जूल बटा कूलाम। और पूरे को लिखेंगे वोल्ट। ठीक, तो विभव। ठीक, विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ये भी देखिए, V बराबर IR। ठीक, इसे देखिए, इसे ओम का नियम भी कहते हैं। V बराबर IR। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। या लिखेंगे, देखिए ये क्या है? I एम्पियर है। I क्या है? धारा। ठीक, और R क्या है? प्रतिरोध। तो V बराबर I इंटू R, अर्थात धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक, अगला देखिए, छठवां सूत्र है R बराबर रो L अपान A। ठीक, प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध बराबर रो L अपान A। ठीक, L क्या है? तार की लंबाई। तार की क्या है? लंबाई है। ठीक, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए यह है तार, मान लीजिए कि एक तार है, तो यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई होगी। और ये जो ये है इसे क्या कहेंगे? A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इस तार का ऐसा गुण, एक गुण होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, अब देखिए यहाँ से अधिकतर पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो हम यहाँ से देखेंगे R का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो यहाँ ओम। ठीक, और ये है लंबाई का मात्रक मीटर। और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया। अब ये मीटर का इसमें गुणा करेंगे तो मीटर हो जाएगा। और इधर बचेगा रो। ठीक, अर्थात जो रो का मात्रक आएगा यहाँ से वो ओम इंटू मीटर आएगा। ठीक, ओम इंटू मीटर। अब देखिए ये है प्रतिरोध का संयोजन। ठीक, ये पहला है श्रेणी संयोजन। ठीक, श्रेणी में देखिए इसी प्रकार श्रेणी में धारा समान होता है। श्रेणी में जो करंट बहती है सभी प्रतिरोध में क्या होता है? समान होता है। देखिए यहाँ से अगर धारा चलेगा तो इसमें भी वही आएगा I, इसमें भी I, इसमें भी I। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, और इसका प्रतिरोध R3 है। ठीक, और वोल्टेज सब में अलग अलग होगा, V1, V2, V3। ठीक, वोल्टेज का मान सब में क्या होगा? अलग अलग। ठीक, तो यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध का मान अगर निकालेंगे
इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य, ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इन प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, ठीक, अर्थात R बराबर, ठीक, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, सीधा सीधा प्रतिरोध को जोड़ देंगे। हाँ, ख्याल रहे प्रतिरोध श्रेणी में संयोजन होना चाहिए। अगला है समांतर संयोजन, ठीक। समांतर संयोजन में क्या होता है कि सभी जो प्रतिरोध होते हैं उनका एक सिरा एक बिंदु तक, देखिए इन तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु यहाँ से जुड़ा है और दूसरा सिरा सभी का एक बिंदु, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रतिरोध किस में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो होता है, देखिए ये R क्या है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध अर्थात 1/R, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। देखिए सबसे पहले इनको हल करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे और उसके बाद R का मान निकालेंगे, ठीक। देखिए R का मान निकालना पड़ेगा, पलट देंगे उसको, अर्थात हर को अंश कर देंगे और अंश को हर, इन सब को हल करने के पश्चात क्या करेंगे, हर को अंश कर देंगे और अंश को हर, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ से अधिकतर सवाल पूछता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आता है। तो याद रहे सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी न्यून मान आएगा, अर्थात कहेगा 1, 2, 3 ओम के, ठीक, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, किस क्रम में, समांतर में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो इस 1 ओम से भी कम आएगा, यानी जो छोटा से छोटा प्रतिरोध रहेगा उससे भी क्या होगा, कम आएगा। और श्रेणी में उसका उल्टा, श्रेणी में जो बड़ा से बड़ा प्रतिरोध है सबसे जो बड़ा होगा उससे भी अधिक आएगा, ठीक। किसमें, श्रेणी में, श्रेणी में जो जुड़े होते हैं प्रतिरोध उसका तुल्य प्रतिरोध बड़े से बड़े प्रतिरोध के मान से भी क्या आता है, बड़ा। और उसका उल्टा व्युत्क्रम समांतर में क्या होगा, छोटे से छोटे मान से भी छोटा आएगा, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके आधार पर, ठीक, इन सूत्रों के आधार पर हम आगे सवाल करेंगे, ठीक। देखिए स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, दिया है 3 कूलाम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 129 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम विभवांतर निकाल लेते हैं, विभवांतर भी, ठीक। तो दिया है 120 वोल्ट से कितना वोल्ट, 129 वोल्ट, 120 वोल्ट से 129 वोल्ट। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 129 माइनस 120। विभवों में अंतर, विभवांतर का मतलब विभवों में अंतर, तो बड़ा विभव में से छोटा विभव घटा देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 9 वोल्ट, ठीक, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट विभवांतर आ गया। और देखिए आवेश कितना दिया है, 3 कूलाम, Q का मान कितना दिया है, 3 कूलाम, 3 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर W/Q, ठीक। तो हमें W का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो 1 का ये 1 है, 1 का W में गुणा करेंगे तो W आएगा, ठीक, इक्वल टू V का Q में करेंगे तो V इंटू Q, ठीक। तो देखिए V का मान कितना आया है, 9 इंटू Q का मान 3, तो कितना आ जाएगा, 9 27, ठीक, 27। और कार्य है तो कार्य का मात्रा क्या होगा, जूल, ठीक। यही आपका आंसर, ठीक, 27 जूल। अगला सवाल देखिए,
अगला दिया है कि एक विद्युत प्रेस 240 वोल्ट सप्लाई पर प्रयोग में लाई जाती है तथा इसमें 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रेस का प्रतिरोध क्या है? ठीक, तो देखिए दिया है वोल्ट, V बराबर कितना दिया है 240 वोल्ट। ठीक, 240 वोल्ट, V का मतलब विभवांतर। ठीक, वोल्ट, वोल्ट दिया है कितना 240 तथा इसमें 4 एम्पीयर धारा अर्थात I बराबर कितना दिया है 4 एम्पीयर। देखिए ए का मतलब होता है एम्पीयर। तो विद्युत प्रेस का प्रतिरोध R का मान पूछ रहे हैं, R बराबर क्या? ठीक, तो देखिए हम ओम का नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I R। ठीक, तो यहाँ देखिए V बराबर कितना है 240 बराबर I का मान पूछ रहा है इंटू R का मान कितना दिया है 4। ठीक, सॉरी R का मान पूछ रहा है, R का मान हमको ज्ञात करना है, तो R तो यही रहेगा। ठीक, R और I का मान क्या दिया है 4। ठीक, तो यहाँ से R देखिए गुणा में इधर जाएगा तो बटे में भागा में हो जाएगा। R बराबर 240 बटा 4। ठीक, कटाएंगे तो 4 छके 24 और 0। ठीक, यानी 60 ओम प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम। ठीक, यही आपका आंसर 60 ओम। अब देखिए अगला सवाल दिया है कि ओम प्रतिरोध के एक चालक में 0.2 एम्पीयर की धारा बह रही है। इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? ठीक, अगला सवाल दिया है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिरोध दिया है R बराबर 24 ओम। ठीक, 24 ओम और धारा I बराबर दिया है 0.2 एम्पीयर। ठीक, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर अर्थात V बराबर क्या? V बराबर पूछ रहा है, तो देखिए हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू R। I का मान कितना है 0.2 और R का मान 24। ठीक, तो V बराबर देखिए गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक, दशमलव कितने अंक पर है? 1 अंक पे, वोल्ट अर्थात 4.8 वोल्ट, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल दिया है एक प्रतिरोधक में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने से 2.5 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तार के सिरों पर 1.0 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें कितना धारा प्रवाहित करनी होगी? ठीक, देखिए एक तार दिया है। ठीक, इस तार में 0.5 धारा प्रवाहित करने से इस सिरे के बीच 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके प्रतिरोध को ज्ञात करते कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए V बराबर I R। ठीक, V का मान कितना दिया है 2.5, I का मान 0.5, R का ज्ञात करना है। तो R बराबर कितना आ जाएगा 2.5 बटा में 0.5। दशमलव एक का स्थान पर इसमें भी है, दशमलव एक का स्थान पर, तो दशमलव हट जाएगा 25 बटा 5। ठीक, 5 5 25 अर्थात 5 ओम। इस प्रतिरोध का मान, चालक के प्रतिरोध का मान कितना आ गया 5 ओम। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें 1.0 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करना है, तो उसमें कितना धारा प्रवाहित करना पड़ेगा? तो पुनः ओम का नियम V बराबर I R से। ठीक, अब इस बार कितना वोल्ट उत्पन्न करना है 0.1। I का मान पूछ रहा है और R का मान कितना आ गया है 5। ठीक,
तो देखिए यहाँ पे I बराबर, देखिए गुणा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बट्टे में, तो 1/5। देखिए 1.0 मतलब 1, तो इसको भाग देंगे तो कितना है 0.5 दूनी 10, 0.2 एम्पियर का धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, ठीक, इस चालक तार में। तो कितना वोल्ट विभवांतर होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। आपका आंसर 0.2 एम्पियर, ठीक। अगला सवाल दिया है, किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक। बताइए कि उसमें प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक। देखिए I का मान दिया है, I बराबर 1 एम्पियर, ठीक। और प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो T कुल मिला के T दिया है, T बराबर कितना 60 सेकंड, ठीक, 60 सेकंड। और यहाँ दिया है कि E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक, ये होता है। तो कह रहे हैं कि यन का मान क्या होगा, यानी प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर NE, ठीक, इतना होता है। और एक और होता है Q बराबर IT, ठीक। तो देखिए यहाँ दोनों Q का मान बराबर कर देंगे, अर्थात इस Q का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q के जगह पे IT बराबर NE, ठीक। तो अब देखिए I का मान कितना दिया है 1 एम्पियर, इंटू T का मान कितना दिया है 60, बराबर N का मान पूछ रहा है, इंटू E का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक। तो अब देखिए N का मान हमें ज्ञात करना है, ये गुणा है, ठीक। तो इसको किस में भेज देंगे, भागा में। तो N बराबर 60 कम 60 बटा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन, ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, कूलाम नहीं, बराबर। अब देखिए 60, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यानी 600 बटा, ठीक, कितना आ जाएगा 16, और इसको ऊपर ले चले जाएंगे, ठीक, तो 10 पर कितना आ जाएगा 19। देखिए नीचे से अगर ऊपर ले जाएंगे तो घात चेंज हो जाएगा, चिन्ह जो होता है घात का वो चेंज हो जाएगा, अर्थात यदि प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, और माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक। वही काम यदि ऊपर से नीचे लाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका जो चिन्ह होता है चेंज हो जाता है। तो देखिए इससे कटाएंगे, ठीक, 4 चौको 16, 4 कम 4, 2 बचा, ठीक, 4 5 20 और 1 0, ठीक, अर्थात कितना बचेगा 150 बटा 4 गुणे 10 पे 19, ठीक। अब देखिए इसको अगर कटाएंगे, देखिए यहाँ देखिए, ठीक, तो 4 तिया 12, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक, 4 सते 28, 30 में से 28 जा कितना बचेगा 2, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, 4 पंजे 20, ठीक, और गुणे 10 पे कितना है 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यन का मान आएगा 37.5 गुणे 10 पे 19, ठीक। देखिए फिजिक्स की भाषा में इस दशमलव के एक स्थान पर लिखते हैं, ठीक। तो ये यहाँ आएगा दशमलव, तो इसमें घात एक जुड़ जाएगा, 3.75 गुणे 10 के पावर 20, ठीक। देखिए अगर इधर शिफ्ट करेंगे, दशमलव को इधर लाएंगे, ठीक, बाएं साइड हो तो घात में जोड़ देंगे, और दाएं साइड लेके जाएंगे तो घात से माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक। तो हम लोग इधर ला रहे हैं, बाएं शिफ्ट कर रहे हैं दशमलव, तो घात में जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। यदि यही दशमलव दाएं शिफ्ट करते तो घात से माइनस
घट जाता, मतलब जितना दशमलव शिफ्ट करेंगे उतना घात घटेगा दाएं तरफ, और इधर जितना शिफ्ट करेंगे उतना घात जुटेगा। ठीक, तो आंसर कितना होगा 37.75 × 10 पे 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, इतना इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे उसमें प्रति मिनट प्रवाहित होंगे। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दिया है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने से 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक, अर्थात हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए V बराबर दिया है, V बराबर 1.5 वोल्ट। ठीक, और T दिया है, T बराबर 20 सेकेंड, और 15 जूल का मतलब कार्य का मात्रक जूल होता है। तो W बराबर दिया है। ठीक, W बराबर 15 जूल। ठीक, तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है, I बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो देखिए I का मान होता है Q/T। तो सबसे पहले तो हमें Q लाना पड़ेगा, T तो दिया है लेकिन Q का मान नहीं दिया है, तो Q का मान कहाँ से आएगा, V बराबर W/Q। अब देखिए इसको यहाँ ला देंगे और ये यहाँ, देखिए त्रिज्या गुणा करेंगे तो V × Q हो जाएगा, V × Q, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1W मतलब W हो जाएगा। ठीक, तो Q का मान लाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में W/V। तो W का मान कितना दिया है 15, और V का मान 1.5। तो इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा भाग ठीक कर देंगे, तो ये तो हट जाएगा दशमलव, लेकिन ये ऊपर वाला 150 हो जाएगा बटा 15। तो देखिए 15 से 15 10, अर्थात 10 कूलाम। Q का मान कितना आ गया 10 कूलाम। तो यहाँ रख देंगे I बराबर Q का मान कितना 10 और T का मान कितना 20। तो 0 से 0 कट गया, 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर। ठीक, तो राइट आंसर कितना आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दिया है, यदि 3 प्रतिरोध जिनका मान 4 ओम, 8 ओम तथा 16 ओम है श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं, ठीक, इनको श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, यदि यही प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम प्रतिरोधों को लिख लेंगे। पहला दिया है अर्थात R1 कितना 4 ओम, दूसरा दिया है R2 बराबर 8 ओम, तीसरा दिया है R3 बराबर 16 ओम। तो पूछ रहा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहले तो समान श्रेणी में जोड़ा है, देखिए श्रेणी में इसी तरह जोड़ते हैं, यानी सिरे से सिरे जोड़ते चले जाते हैं। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी इंड टू इंड कनेक्ट करते चले जाते हैं। सिरे से सिरे को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो देखिए 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम दिया है। तो अभी मैंने बताया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान 4, R2 का मान 8 और R3 का मान 16। ठीक, 8 4 12, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28 ओम। अर्थात जो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 28 ओम। अब देखिए इसी प्रतिरोध को बोला है कि यदि समांतर में जोड़ दें। ठीक, समांतर का तात्पर्य का मतलब कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर
और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 16 ओम। तो कह रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो हम जानते हैं समांतर में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, तो देखिए 1/r1 का मान 4, 1/8, 1/16। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 32। ठीक, 16, देखिए एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 4 का इसको कटाएंगे, कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस 8 से इसको कटाएंगे 2 बार में कटेगा, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2, 16 से कटाएंगे तो कितने बार में 1 बार में। ठीक, तो देखिए 4 2 6 1 7 अर्थात 7/16 1/r बराबर। ठीक, 1/r बराबर 7/16, 7/16। ठीक, तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तिर्यक और इसका इसमें, तो 16 कम 16, यहाँ देखिए 16 कम 16 और 7 में r का गुणा करेंगे तो 7r बराबर 16 कम 16। तो r बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16/7। ठीक, 16/7। इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2। ठीक, 2 बचा, तो दशमलव बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14, तो 14, तो 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। तो 7 8 56। ठीक, लगभग ठीक इतना ओम, 2.28 ओम। देखिए अभी आगे जाएगा, इससे मतलब नहीं, हमें केवल इतना ही देखना है, 2.28 ओम। देखिए समांतर में जोड़ेंगे तो इतना आएगा और श्रेणी में जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और देखिए मैंने बताया था कि समांतर में जो तुल्य प्रतिरोध होता है छोटे प्रतिरोध से भी छोटा आता है। देखिए मैंने बताया था कि जो समांतर में तुल्य प्रतिरोध होता है वो छोटे प्रतिरोध, देखिए सबसे छोटा प्रतिरोध कितना है 4 ओम, इससे भी छोटा आएगा। तो देखिए 4 से छोटा है 2.28। ठीक, और श्रेणी में क्या बतलाया था कि सबसे बड़े प्रतिरोध से बड़ा आता है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है 16, 16 से बड़ा क्या है 28। ठीक, तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया है 2 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध तार समांतर में जोड़े हैं। R1 बराबर कितना दिया है 2 ओम। ठीक, R2 बराबर दिया है 4 ओम और समांतर में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए इसको किस में जोड़ा है समांतर में, इस तरह समांतर में जोड़ा जाएगा 2 ओम और 4 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए चूंकि 2 ही प्रतिरोध है तो R2 तक जाएंगे। ठीक, 1/2 धन 1/4, इसका लॉसा कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 आ जाएगा प्लस 4 कम 4, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, 1/r। अब देखिए 2 1 कितना आ जाएगा 3/4। ठीक, 3/4, यहाँ देखिए 1/r बराबर 3/4। अब देखिए यहाँ से त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 3r हो जाएगा और 4 कम 4, तो r बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 4/3। ठीक, 4/3, इसको डिवाइड करेंगे 3 कम 3 दशमलव, कितना बचेगा 10, 3 तिया 9, फिर 10 बच गया, फिर 3 तिया 9। ठीक, यानी इतना ओम, 1.33 ओम। ठीक, इसका आंसर। अगला सवाल दिया है 2 ओम के 3 प्रतिरोध को
क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, पहले तो उनको श्रेणी में जोड़ा जाता है और उसके बाद समांतर में। ठीक, तो कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध का अनुपात इसके तुल्य प्रतिरोध के अनुपात, ठीक, का मान बताइए। तो देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसमें भी 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। ठीक, तो पहले श्रेणी का आर सीरीज, आर एस सी का मतलब सीरीज प्रतिरोध, तुल्य सीरीज प्रतिरोध श्रेणी। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे 2 2 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 2 2 6। ठीक, टोटल कितना आ गया 6 ओम। अब देखिए यहाँ समांतर में तो आर पैरेलल, ठीक, आर पैरेलल का मतलब 1/RP, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक, लॉसा 2 ऊपर कितना हो जाएगा 3, ठीक, 1/RP। तो देखिए RP निकालेंगे तो उलाट देंगे, ऊपर चला जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो RP बराबर 2/3 ओम। ठीक, तो अब कह रहा है कि आर सीरीज अपान आर पैरेलल का मान ज्ञात कीजिए। तो आर सीरीज का मान कितना है 6। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, तो क्या क्या लिख देंगे 1, और पूरा के बटा में कितना दिया है आर पैरेलल, तो 2/3। ठीक, तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 6 × 3 बटा ये नीचे रह जाएगा 2। देखिए 2 से कटाएंगे कितने बार में 3 बार में, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 3 3 9 और नीचे क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो 9 संबंधे 1 आपका आंसर। ठीक, 9 संबंधे 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात आर सीरीज बटा आर पैरेलल यानी सीरीज प्रतिरोध का अनुपात बटा में समांतर प्रतिरोध का अनुपात। ठीक, कितना हो जाएगा 9 संबंधे 1। अब देखिए अगला सवाल दिया है, संलग्न चित्र में ए तथा बी के बीच कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए एक चित्र दिया है, ठीक, ये ए है और ये क्या है बी। यहाँ 3 ओम दिया है, इसमें भी 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और कह रहा है कि ए और बी के जो बीच तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध कितना काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1/R बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3। ठीक, तो लॉसा 3 1 2 3 1/R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, उलट जाएगा, वो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो इसमें भी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 3/3 कट के कितना आ जाएगा 1, अर्थात देखिए ये कितना बन गया है 1। तो अब देखिए फिगर कैसा बनेगा, देखिए इसका मान 1, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और ये कितना दिया है 3 ओम, और यहाँ होगा A और यहाँ होगा B। तो अब देखिए 3 और 1 किस क्रम में जुड़े हैं, 3 और 1 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है R बराबर सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, अर्थात A और B के बीच कितना प्रतिरोध काम कर रहा है, 4 ओम प्रतिरोध काम कर रहा है। ठीक, यही आपका आंसर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक, थैंक